नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या सिर्फ अपने जुनून या पैशन के दम पर एक कामयाब बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? अक्सर सुनते हैं ना, बस अपने पैशन को फॉलो करो, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? हाँ, ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। आजकल तो खासकर जहाँ पर्सनल चॉइस और फ्रीडम पर इतना जोर है। लेकिन हाँ, जब बिजनेस की दुनिया में उतरते हैं तो हकीकत थोड़ी अलग नजर आती है। पैशन जरूरी है, पर अकेली चीज नहीं है वो। बिल्कुल। और इसी बात को, इसी कंफ्यूजन को क्रिस गिलेबो अपनी किताब द $100 स्टार्टअप में समझाते हैं। खासकर उस हिस्से में जिसे वो कहते हैं फॉलो योर पैशन, मे बी, शायद। आज हम इसी शायद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनका कहना है कि पैशन एक बेहतरीन शुरुआत है, एनर्जी देता है, लेकिन बिजनेस बनाने के लिए ये अकेला काफी नहीं। सही कहा। क्रिस गिलोबो के अनुसार पैशन के साथ दो और चीजें हैं जो बेहद जरूरी हैं। पहला, उस पैशन से जुड़ा हुआ कोई हुनर, मतलब स्किल। और दूसरा, बाजार में उस चीज की मांग, यानी मार्केट डिमांड। जब ये तीनों चीजें, पैशन, स्किल और डिमांड, एक साथ आती हैं ना, तभी एक मजबूत बिजनेस की नींव रखी जा सकती है। तो आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये तीनों तत्व कैसे मिलकर काम करते हैं। हाँ, चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहले पैशन और शौक, इसमें क्या फर्क है? कई बार लोग कहते हैं भाई मुझे गाने का शौक है, मैं सिंगर बन जाऊंगा। लेकिन क्या हर शौक पैशन होता है जिसे बिजनेस बनाया जा सके? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शौक वो होता है जिसे हम अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं। मतलब जब मन किया तब कर लिया, शायद वीकेंड पर या कभी छुट्टी में। जबकि पैशन, पैशन वो है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा समर्पित हों, जिसे आप रोज करना चाहें और उसके लिए कड़ी मेहनत करने को भी तैयार हों, भले ही वो शुरू में मुश्किल लगे। शौक शायद कभी कभार होता है, पैशन में एक गहरा जुड़ाव होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, ये बात तो है। मतलब पैशन में मजा ही नहीं है, एक तरह का कमिटमेंट भी है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपना पैशन पहचान लिया। अब अगला कदम क्या? यहाँ स्किल की बात आती है ना? बिल्कुल। पैशन तभी बिजनेस का रूप ले सकता है जब उसके साथ जरूरी स्किल जुड़ा हो। किताब में वो कुकिंग वाला उदाहरण है ना। मान लीजिए किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, ये उनका पैशन है। लेकिन इसे बिजनेस में बदलने के लिए सिर्फ अच्छा खाना बनाना काफी नहीं, उन्हें और भी चीजें सीखनी होंगी, जैसे प्रोफेशनल तरीके से पकाना, नई रेसिपी बनाना, कॉस्टिंग समझना, प्रेजेंटेशन सीखना और शायद सबसे जरूरी उसे बेचना सीखना होगा। मार्केटिंग, सेल्स, ये सब स्किल्स हैं। ये कौशल ही हैं जो पैशन को पैसे में बदलने में मदद करते हैं, वरना वो बस घर तक रह जाएगा। यानी पैशन को दिशा देने के लिए, उसे बेचने लायक बनाने के लिए स्किल जरूरी है। लेकिन स्किल होने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल तो वही रहता है, क्या लोग इसके लिए पैसे खर्च करेंगे? मार्केट की डिमांड, ये तीसरा कोना। हाँ, और यही शायद सबसे निर्णायक पहलू है। अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अनोखा पैशन हो सकता है और बेहतरीन स्किल भी, लेकिन अगर बाजार में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं हैं, तो वो बिजनेस नहीं बन पाएगा। वो बस एक महंगा शौक बन के रह जाएगा। जैसे किसी को शतरंज खेलना बहुत पसंद है, पैशन, और वो सिखा भी बहुत अच्छा सकता है, स्किल। अगर लोग शतरंज सीखना चाहते हैं, ये हुई डिमांड, तब तो ये बिजनेस बन सकता है। लेकिन अगर उस इलाके में या ऑनलाइन शतरंज सीखने में किसी की रुचि ही नहीं है, तो ये पैशन और स्किल बस शौक बन के रह जाएंगे, बिजनेस नहीं। ये तो एकदम पते की बात है। हमें ये देखना होगा कि जो हम दे रहे हैं उसकी जरूरत है भी या नहीं। किताब में एक असल जिंदगी की कहानी भी बताई गई है जो इस बात को और साफ करती है। एक लड़की की कहानी जिसे घूमने का पैशन था। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये तीनों चीजें मिलती हैं। पैशन था घूमना, लेकिन उसने इसे बिजनेस में कैसे बदला? उसने अपने अनुभव यूज किए। उसने यात्रा टिप्स और गाइड लिखना शुरू किया। ये उसका स्किल था, जानकारी को जमा करना, लिखना, उसे उपयोगी बनाना। फिर उसने इन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। लोगों ने खरीदा क्यों? क्योंकि ये उनकी एक जरूरत पूरी कर रहे थे, उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद कर रहे थे। ये थी बाजार की मांग। अच्छा। तो यहाँ पैशन, घूमना, प्लस कौशल, लिखना, जानकारी देना, प्लस मांग, यात्रा सलाह की जरूरत, इज इक्वल टू एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बन गया। ये दिखाता है कि बिजनेस अक्सर किसी की समस्या का समाधान करके ही सफल होता है। वाह, कमाल है।
ये कहानी वाकई प्रेरणा देती है और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करती है। तो अगर कोई अपने पैशन को बिजनेस में बदलना चाहता है तो उसके लिए सोचने का तरीका क्या हो? कोई एक्शन प्लान या कोई फ्रेमवर्क जो किताब सुझाती हो? हाँ, किताब एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका बताती है। खुद से 3 सवाल पूछने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। पहला, मेरा असली पैशन क्या है? मतलब वो क्या चीज़ है जिसके लिए मैं वाकई सीरियस हूँ, जिसके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। दूसरा, इस पैशन से जुड़े मेरे पास कौन से ठोस कौशल हैं, स्किल्स, मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता या सकती हूँ। क्या वो स्किल ऐसा है जिसकी दूसरों को ज़रूरत हो या क्या मुझे वो स्किल सीखना पड़ेगा। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, क्या लोग इस स्किल या इससे बनने वाले प्रोडक्ट सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार होंगे? क्या इसकी बाजार में वाकई मांग है? और जहां इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में मिलते हैं, या कह लें कि जहां ये तीनों सर्कल पैशन, स्किल और डिमांड ओवरलैप करते हैं, हाँ बिल्कुल, वहीं एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया छिपा हो सकता है, वो स्वीट स्पॉट। एकदम सही। वहीं पर एक मजबूत बिजनेस आइडिया की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये स्पॉट शायद पहली बार में ही ना मिले। हो सकता है आपको पैशन और स्किल पर काम करना पड़े या मार्केट को और समझना पड़े। गिलेबो कहते हैं कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब आप कोशिश करते हैं, सीखते हैं, फिर बदलाव करते हैं। हाँ, ये नहीं कि बस एक बार सोच लिया और हो गया, लगातार सीखते रहना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैशन बेशक जरूरी है, वो स्टार्ट करने की हिम्मत देता है, एनर्जी देता है, हाँ बिल्कुल, वो चिंगारी है। लेकिन सिर्फ पैशन के भरोसे बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। उसके साथ सही स्किल का होना, और बाजार में उस चीज की मांग का होना। हाँ, ये दोनों भी उतने ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो तिपाई वाली बात है ना, पैशन, स्किल, डिमांड, तीनों पैर बराबर मजबूत होने चाहिए। एक भी कमजोर हुआ तो बिजनेस के लड़खड़ा जाएगा। हाँ, पैशन आपको क्यों बताता है, स्किल कैसे, और डिमांड किसके लिए और क्या, तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो आज हमने क्रिस गिलेबो की किताब दी $100 स्टार्टअप के नजरिए से ये समझा कि भाई, फॉलो योर पैशन, ठीक है, पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। पैशन के साथ साथ हुनर और बाजार की समझ, ये भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल, और शायद सोचने वाली बात ये भी है कि एक बार जब आप इन तीनों के संगम को पहचान लेते हैं तो अगला कदम क्या हो, खासकर $100 स्टार्टअप वाली सोच के साथ, मतलब कम खर्चे में, तो बिना बहुत ज्यादा पैसा या समय लगाए बाजार की मांग को असल में परखा कैसे जाए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाएं, कैसे पता करें कि लोग सच में जेब ढीली करेंगे या नहीं, और क्या उस फीडबैक के आधार पर हमें अपने आइडिया, अपने स्किल, यहाँ तक कि अपने पैशन को भी थोड़ा बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं।